तेजी से बदलती दुनिया में मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एक विकल्प यानी ऑप्शन नहीं बल्कि ग्रोथ की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। नई तकनीक, डिजिटल बदलाव और आधुनिक सोच कैसे देश और बिजनेसेस की तस्वीर बदल रहे हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण है देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, जो अब फिनटेक सेक्टर में बड़ी एंट्री की तैयारी कर रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक निवेश के जरिए LIC अपने बिजनेस मॉडल को नए दौर के लिए तैयार करने में जुटी है। तो आखिर LIC को फिनटेक कंपनी बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तेजी से बदलती दुनिया में LIC अपने आप को मॉडर्न बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, इस वीडियो के जरिए आपको सब कुछ बताते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जानिए कि आखिरकार LIC की तैयारी क्या है। देखिए, फिनटेक सब्सिडरी बनाने के ऊपर एक कंपनी जोरों शोरों से विचार कर रही है। दो विकल्पों के ऊपर कंपनी की ओर से विचार किया जा रहा है। एक तो फिनटेक और इंश्योरटेक कंपनियों में ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर लें, या तो फिर खुद की सब्सिडरी कंपनी का गठन करें जिससे इनकी फिनटेक स्पेस में एंट्री हो जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर LIC, जो कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, उसको फिनटेक सेक्टर में एंटर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इसका खुद का बिजनेस मॉडल दिक्कत में है? कोई परेशानी की बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए यह विचार किया जा रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करने और उसके साथ साथ IT एप्लीकेशंस को मॉडर्न बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ये कंपनी पहले ही फिनटेक और जो इंश्योरटेक कंपनियों हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है, उनके साथ जुड़ रही है और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत पूरी करने के लिए और इनोवेशन के लिए इन कंपनियों के साथ ये कंपनी हाथ मिला रही है या फिर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम कर रही है। तो फिनटेक और इंश्योरटेक कंपनियों इनके लिए नई नई चीज़ें डेवलप कर रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और कंपनी के पास अपनी खुद की कोर डेवलपमेंट टीम्स तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी टीमों के साथ साथ IT प्लेयर्स का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा खुद LIC के जो CEO और जो MD हैं दोराईस्वामी साहब, उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है पहले आपको वो भी बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, यानी कि अपनी खुद की टीमें भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये जो फिनटेक कंपनियां हैं, इंश्योरटेक कंपनियां हैं, इनको भी साथ में लेके चलना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हम फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं? इस पर हम अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि हम जल्द ही कुछ नया लेकर आएँ। हमारा पहला मकसद अपने IT एप्लीकेशंस को मॉडर्न बनाना और जितना हो सके उतना फुर्तीला और तेज़ बनाना है, ताकि हम इस मुकाबले में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकें। हम एक बड़ी वित्तीय संस्था हैं जो कई ऑर्गेनाइजेशंस में निवेश करती है और हम किसी भी स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स में रणनीतिक निवेश को भी पॉलिसी धारकों के फंड पर मिलने वाले रिटर्न को बेहतर बनाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। तो बात साफ है जो इनके CEO और MD हैं कि हम लगातार अपने शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और समय की ज़रूरत इस तरह की है कि कंपनी को लगातार मॉडर्नाइजेशन के लिए स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं, जिसमें ये इंश्योरटेक कंपनियाँ और जो फिनटेक कंपनियाँ हैं उनके साथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जो कि स्ट्रेटेजिक होगा, या तो फिर किसी एक नई कंपनी का गठन किया जा सकता है जिससे पूरी तरह से एक कंपनी फिनटेक सेक्टर में प्रवेश कर लेगी। अब जरा जानिए LIC के शेयर का प्रदर्शन किस तरह का रहा है। बीते 3 दिन से देखें तो ये लगातार शेयर गिर रहा है, करीब 6% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। 3 दिन में आप देखिए 427 रुपये 45 पैसे से गिरकर 404 रुपये 50 पैसे पर इसका दाम पहुंच चुका है। अब सरकार इस कंपनी में 2% हिस्सा बेच सकती है, उसके ऊपर विचार चल रहा है। ऐसा एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है और ये संस्थागत निवेशकों को हिस्सेदारी बेची जा सकती है, जिससे 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जा सकती है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन में शेयर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। माना ही जा रहा है, जैसा रिपोर्ट बता रही है, कि जून के दूसरे हिस्से या फिर जुलाई की शुरुआत में ये जो हिस्सा बिक्री है वो सरकार की ओर से देखने को मिल सकती है। इस हिस्सा बिक्री के लिए दीपम, गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल, BNP पारिबा और IIFL कैपिटल सर्विसेज के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि शायद आपको ऐसी खबरें भी आती हुई नजर आएँ। लेकिन सरकार को या तो फिर इस कंपनी को हिस्सा बिक्री की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल मई 2022 में जब इस कंपनी का IPO आया था, उस समय सरकार ने IPO के जरिए 3.5% हिस्सा बेचा था। सरकार ने उस समय करीब 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई थी। मार्च 2026 तक देखें तो सरकार के पास इस कंपनी का अभी भी 96% हिस्सा मौजूद है और कंपनियों के लिए जो मिनिमम पब्लिक फ्लोट है, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है, वो 25% करना अनिवार्य है। सेबी के नियम ऐसा कहते हैं कि कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है उसको अपनी पब्लिक होल्डिंग 25% पर लेके आनी होगी और कंपनी के पास नियमों के तहत नियमों को पूरा करने के लिए बल्कि 10 साल का समय है। तो मई 2022 में इनका IPO आया था, इनके पास 2032 तक का समय है जब ये अपनी जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है उसे घटाकर 25% करें। उसी की तरफ ये जो कदम है वो उठाया जा रहा है।
रहा है। दूसरा कारण हिस्सा बिक्री का ये भी हो सकता है कि सरकार का विनिवेश के ऊपर बड़ा फोकस है। इस वित्त वर्ष में यानी कि FY27 में सरकार की विनिवेश के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मई में आपने सबने देखा है कि 2 सरकारी कंपनियों में सरकार ऑलरेडी अपना हिस्सा बेच चुकी है। पहला है सेंट्रल बैंक, जिसमें 8% के आसपास का हिस्सा 2266 करोड़ रुपए में बेचा गया, और उसके साथ साथ कोल इंडिया में भी 2% हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। तो वजह साफ है कि इस कंपनी में जो हिस्सा बिक्री है वो बहुत जल्द होती हुई नजर आ सकती है, जिस वजह से शेयर में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक कहानी और भी चल रही है कि अपनी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी IT एप्लीकेशंस को आधुनिक यानी कि मॉडर्न बनाने के लिए ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी का गठन कर सकती है, या तो फिर किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की ओर कदम बढ़ा सकती है, जिससे जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, या तो फिर दुनिया में जिस तरह से तेज़ रफ्तार पर आधुनिक चीज़ें हो रही हैं या फिर टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसको मैच करने के लिए ये कंपनी फिनटेक सेक्टर में एंट्री करने की योजना बना रही है। तो LIC को लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बड़े डेवलपमेंट्स या फिर बड़े अनाउंसमेंट होते हुए नजर आएंगे। इन अनाउंसमेंट्स को मनी 9 आपके लिए लगातार कवर करता रहेगा। जैसे जैसे खबरें आएंगी, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, आपके लिए हम लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार।